हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी मेंस के ऑप्शनल पेपर जो 66th बीपीएससी का जो अभी मेंस हुआ है उसमें इतिहास से संबंधित प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं इन सभी प्रश्नों को एक साथ समेट कर आप लोगों के सामने रखूँगा और बारी बारी से सारे टॉपिक्स को आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो चलिए देखते हैं कि इस वर्ष 66वीं बीपीएससी की मेंस परीक्षा में इतिहास से संबंधित प्रश्न पत्र कैसा है। सबसे पहले आप इसके अनुदेश को पढ़ेंगे। इसमें सभी प्रश्नों के अंक समान ही, ये जो पेपर है इतिहास का वो 300 अंकों का है और सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान हैं। कुल 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और उसका कुल अंक जो है वो 300 अंक है। इसका अर्थ है कि एक प्रश्न का उत्तर 50 अंकों का है। ठीक है, उस प्रकार से 50 अंक का 6 प्रश्न यानी 300 अंक का है। नीचे दिया है कुल 6 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक खंड से 3 प्रश्नों के उत्तर दे। ये जो प्रश्न पत्र बना है ये 2 खंड में बटा हुआ है। पहले खंड को भी 2 भाग में बांटा गया है। पहले खंड में भाग ए जो कि है एंसेंट हिस्ट्री, भाग बी जो कि है आपका मेडाइवल हिस्ट्री। उसी प्रकार खंड दूसरे में आपका खंड सी है जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री, और खंड डी है जो आपका है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो कुल मिलाकर 2 खंड हैं जिसके 4 भाग हैं। तो इनका कहना है कि कुल 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक खंड से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन एक खंड और खंड 2 के प्रत्येक भाग से 2 प्रश्न से ज़्यादा उत्तर नहीं देना है। परीक्षार्थी को अपने यथासंभव अपने शब्दों में आंसर करना है। सभी प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में छपे हैं और हिंदी भाषा में अगर कोई संदेह होता है तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रमाणिक माना जाएगा। और एक और इंस्ट्रक्शन है कि एक ही प्रश्न के भिन्न भिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से साथ साथ लिखें तथा उनके बीच कोई अन्य प्रश्न को ना जोड़ें। इसके बाद हम प्रश्न देखते हैं। तो सेक्शन ए जो खंड 1 है जिसमें हमें एंशियंट और मध्यकालीन इतिहास को, प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को देखना है। उसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं, विवेचन कीजिए। What do you know about the main characteristics of the Indus civilization? Discuss। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय बहिवटी व्यवस्था का वर्णन करें। इसका मतलब एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो डिस्क्राइब द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द मौर्यन अम्पायर। मौर्यों की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को हमें बताना है। तीसरा जो प्रश्न है वह है कला के क्षेत्र में गुप्त युग की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दें। इसको इंग्लिश में बोलेंगे गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ गुप्ताज एज इन द फील्ड ऑफ आर्ट। कला के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। तो ये कुल 3 प्रश्न हैं सेक्शन ए के अंतर्गत यानी एंसेंट हिस्ट्री के अंतर्गत, और इसी के सेक्शन बी में भी 3 प्रश्न दिए हैं। तो कुल 6 प्रश्न में से आपको कम से कम 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पार्ट बी जो मध्यकालीन इतिहास है इसमें पहला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन करें। इंग्लिश में डिस्क्राइब द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी, इस कथन की विवेचना करें। अर्थात मुगल पेंटिंग वॉज ऑन द पीक इन द पीरियड ऑफ जहांगीर, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। ठीक है, जो छठा हमारा प्रश्न है ग्रुप बी का वह है मराठा सत्ता के विस्तार में पेशवा बाजीराव प्रथम के योगदान कर विवेचना कीजिए। अर्थात डिस्कस पेशवा बाजीराव फर्स्ट कंट्रीब्यूशन टू द एक्सपेंशन ऑफ मराठा पावर। तो ये छठा प्रश्न हो गया। अर्थात ग्रुप खंड 1 जो था सेक्शन ए 1 उसके 2 खंड थे ए और बी। ए और बी को दोनों को मिलाकर हमें कुल 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। एक खंड से मैक्सिमम 2 प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। अब आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जिसका पार्ट ए है उसके अंतर्गत हमें मॉडर्न हिस्ट्री को देखना है, आधुनिक इतिहास, जिसमें हमारा पहला जो प्रश्न है वह है भारत में औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान शिक्षा एवं न्याय व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द एजुकेशन एंड जुडिशियल सिस्टम ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। दूसरा जो प्रश्न है इसका वह है
19वीं शताब्दी में भारतीय धर्म और समाज में आए हुए सुधार में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान था? विवेचना कीजिए। इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन द 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स इन इंडियन रिलीजन एंड सोसाइटी? डिस्कस। और इस सेक्शन का तीसरा जो प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कारण, कार्यक्रम और उसकी सफलता निष्फलता को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉजेज, प्रोग्राम एंड द सक्सेस फेलियर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया। इसमें भी 3 प्रश्न दिए हुए हैं। इसके बाद हमारा जो अंतिम सेक्शन है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का है, पार्ट बी, उसमें पहला प्रश्न है हमारा, यूरोप में पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? इसके क्या कारण थे? चर्चा कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेनेसा इन यूरोप? व्हाट वेयर इट कॉजेज? डिस्कस। इसके क्या कारक हैं और क्या इसके कारण है, वो उनका वर्णन करना। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, वह है अमेरिकी गृह युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। ठीक है। और इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न जो है वह है, चीन में साम्यवाद के उद्भव एवं विकास पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म इन चाइना। तो इस प्रकार से कुल 12 प्रश्न हैं, जिसमें से हमें 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी सेक्शन से 2 से ज़्यादा प्रश्न के उत्तर नहीं देने हैं, और सेक्शन में एक सेक्शन से 3 और दूसरे सेक्शन से 3 प्रश्नों को लेना है। तो कुल मिलाकर यही प्रश्न पत्र इस बार पूछा गया है 66वीं बीपीएससी में। तो आप लोगों को मैं इस सिलेबस के अंतर्गत, इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आए हैं, एक एक करके मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, उसे मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।